हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एक्टिव पैसिव नरेशन टेंस ये सब हमें पढ़ाइए, आप वीडियो बनाइए, तो उसी पर आज ये वीडियो है और बहुत ही ट्रिक के साथ बताऊंगा। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सभी को वॉइस आने लगेगा, ये पूरी गारंटी है। लेकिन आप पूरे वीडियो को देखते नहीं, पूरा वीडियो को देखिए और ना आए तो कहिए ना। इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा जहां अभी तक कभी नहीं पढ़े होंगे ये कहीं ना। तो अच्छे से देखिए पूरा वीडियो। उससे पहले आपको कुछ थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए। तो आइए देखते हैं थर्ड फॉर्म को, वर्ब को ना। वर्ब के फॉर्म जानते हैं। तो पहला फॉर्म है टीच। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। तो टीच, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, टॉट का थर्ड फॉर्म, फिर टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। तो टीच, टॉट, टॉट। दूसरा लव, लव्ड, लव्ड। तीसरा लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। इसका तो मीनिंग सभी जानते होंगे अभी ना। तो इसलिए जहाँ हमें लगेगा कि आपको नहीं आता वो उसका मीनिंग बता देंगे। तो सिंग, सैंग, संग। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड। प्ले, प्लेड, प्लेड। ईट, एट, ईटेन। फिर राइट, रोट, रिटेन। रीड, रीड, रेड, रेड। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। कैच, काट, काट। टेक, टुक, टेकन। नेक्स्ट, लुक, लुक्ड, लुक्ड। डू, डिड, डन। तो ये अच्छे से याद रहना चाहिए। डू, डिड, डन। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। सिट, सैट, सिट। फिर कीप, केप्ट, केप्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। मीट, मेट, मेट। क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। यहाँ पर बी। फिर सेट, सेट, सेट। सट, सट, सट। कट, कट, कट। स्कोल्ड मतलब डांटना। स्कोल्ड मतलब डांटना, फटकार लगाना। स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। वेक्स, वेक्स्ड, वेक्स्ड ना। वेक्स मतलब तंग करना, वेक्स मतलब तंग करना। इसका मतलब क्या होता है? तंग करना। आइए चलते हैं आगे, कुछ और है बस, ज़्यादा नहीं। डिस्कस, डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। फीड, फीड मतलब खिलाना और डिस्कस मतलब आपस में बातचीत करना। तो फीड मतलब खिलाना, तो फीड, फेड, फेड। स्टील मतलब चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मतलब बताना, तो इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। पब्लिश, पब्लिश मतलब फैला देना चारों तरफ, ठीक। पब्लिश मतलब पब्लिश्ड, पब्लिश्ड। इनवाइट, इनवाइट मतलब निमंत्रण देना। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। ओपन, ओपेंड, ओपेंड। गेट, गेट मतलब पाना, तो गेट, गॉट, गॉट। मेक, मेड, मेड। सीन, सा, सीन। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। एक और याद कर लीजिए, क्या? टाक, टाग्ड, टाग्ड ना। ऐसे रन, रैन, रन। तो तमाम इतने वर्ब हैं, जहाँ जहाँ हमें जो जो नया नया वर्ब मिलता चलेगा मैं उसे फिर नोट कराता चलूँगा, ठीक। तो ये हो गया। अब आइए चलते हैं वॉइस की तरफ। तो वॉइस, वॉइस का मतलब होता है वॉच। वॉइस का मतलब वॉच। मैं आपको इतने सिंपल ट्रिक से बताऊंगा कि आपको फटाफट फटाफट बनाना सीख जाएंगे चुटकियों में, अगर आपने अच्छे से इसे देखा है तो। हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द से जल्द अपने इस फैमिली को 1K बनाइए। हाँ, और अच्छे से देखिए जिससे वॉच टाइम भी कंप्लीट हो। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, बट आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब थोड़ा कम कर रहे हैं, और तेज़ करिए। प्यार तो दिखा रहे हैं लेकिन और थोड़ा ज़्यादा दिखाइए, ठीक। अब क्या करना है? सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे एक्टिव। क्या लिखेंगे? एक तरफ एक्टिव ना, एक्टिव वॉइस। और एक तरफ लिखेंगे पैसिव,
वॉइस। पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और एक्टिव का मतलब होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, यही हमें पढ़ना है। आपको याद क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल रीजन है जो एक्टिव पैसिव बच्चों को नहीं आती ना, तो आज मैं वो जड़ से ख़त्म कर दूंगा। क्या है, आपको वर्ब में केवल क्या ध्यान देना है, वर्ब में आपको ध्यान देना है यस या ईएस लगी है कि नहीं। वर्ब में आपको क्या ध्यान देना है, यस या ईएस लगी है कि नहीं। अगर यस या ईएस तभी लगता है ना, यस या ईएस तभी लगता है बच्चों जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट, ध्यान से देखिए और सुनिए, अच्छे से सुनिए एक एक बातों को। आपका सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, सी हो और इट हो और किसी एक व्यक्ति का नाम हो अर्थात नाउन हो। वर्ब में यस या ईएस तभी लगती है जब आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या किसी एक व्यक्ति का नाम हो अर्थात नाउन हो। नाउन जैसे एप्पल हुआ, मेज हुआ, कुर्सी हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, लड़के हुए, लड़की हुई, कुछ भी हो, केवल एक हो, एक से ज़्यादा ना हो, उसे हम कहते हैं नाउन ना। तो ये इतना आया। और अगर आपका वर्ब, अगर आपके वर्ब में यस और ईएस ना दिखाई दे, क्या हो, ना दिखाई दे, अगर आपके वर्ब में यस या ईएस ना दिखाई दे तो मतलब वहाँ आपको सब्जेक्ट ध्यान देना है। कौन सा सब्जेक्ट, कहीं आई तो नहीं है, या वी तो नहीं आया है, या यू तो नहीं आया है, या दे तो नहीं आया है, या एक से ज़्यादा किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं आया है अर्थात एक से ज़्यादा नाउन तो नहीं आया है, तब ये आपको ध्यान देना है। ठीक, क्या क्या ध्यान देंगे, अगर यस या ईएस आया है तो सब्जेक्ट में ही, सी, इट या एक किसी नाउन का नाम होगा। दूसरा, वर्ब में फिर क्या ध्यान देना है, यस या ईएस नहीं आया रहेगा तो उसका मतलब होगा या तो आई होगा सब्जेक्ट में, या तो वी होगा, या तो यू होगा, या तो दे होगा, या तो एक से ज़्यादा नाउन होगा। तब हाँ, और इसकी ये एस या ईएस जब नहीं आएगा तो इसकी पहचान तभी कर सकते हैं जब आपको वर्ब की अच्छी पकड़ होगी। क्या होगी, अच्छी पकड़ होनी चाहिए वर्ब पर, क्योंकि अगर आपको वर्ब ही नहीं पता होगा कि ये फेड आपका सेकंड फॉर्म है, पता लगा कि फीड वहाँ पर आया है, पता लगा कि फेड आपका वहाँ पर आया है ना, फेड आया है और सब्जेक्ट में ही आया हो, मतलब जो अभी मैंने बताया ये आया हो सब्जेक्ट में आपका, कौन, ये सभी में से कोई एक आया हो और वहाँ पर वर्ब फेड आया हो। आप जब जानेंगे ही नहीं कि ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगता है तो आप गलत कर देंगे, कहेंगे आप ही सर बताए थे ऐसे ना। तो इसलिए जितना आपको वर्ब बताया उस पर अच्छी पकड़ बनाइए और अच्छे से उसे देखिए, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे कुछ और वर्बों को दे देंगे और आपकी वर्ड मीनिंग पावर स्ट्रांग होगी ना। तो इतना अपने कॉपी में अच्छे से बनाइए, और जो बनवा दे रहा हूँ वो आपको हर एक कंपटीशन लेवल तक कार्य करेगा, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, अब देखिए, तो इसलिए वर्ब को अच्छे से पहचानिएगा। तो ये जब भी दिखाई देगा तो आपको हमेशा पैसिव बनाते समय, क्या बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय किस चीज़ का प्रयोग करना है, इज का। हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर, ठीक, इज, एम, आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय, और फिर अंत में जो सब्जेक्ट पहले रहता है वो यहाँ आ जाता है, ठीक। सॉरी बच्चों, तो इतना चीज़ आपको करना है बस।
इन दोनों में से कोई भी अगर दिखा है, लेकिन वर्ब की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये पहला नियम। दूसरा इसका, ये जब निगेटिव में अगर होगा तब कैसे पता चलेगा। निगेटिव ये कैसे पता चलेगा कि कैसे बताएं। वैसे तो नियम यही है कि यस या यस आएगा, तो मतलब क्या होगा, यस या यस आएगा तो क्या होगा, आप कहेंगे सर इज एम आर में चेंज करना है उसे ना। तो वैसे इसमें भी होगा, बस अब यहाँ क्या होगा, डू या डज होगा, डू या डज होगा, और प्लस क्या होगा, नॉट होगा, और प्लस क्या होगा, V1 होगा ना। डू या देखिए यस या यस है कि नहीं इसमें, आप कहेंगे जी सर यस तो है और इसमें नहीं है, तो मतलब ये जो होगा जिसके साथ यस या यस नहीं दिखाई देता वो समझ जाना कि वो आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नाउन है, तभी उसमें यस या यस नहीं लगा है। और जिसके वर्ब में यस या ईएस दिखाई देगा तो आपको तुरंत पकड़ लेना है कि ही, सी, इट या किसी एक नाउन का नाम होगा। यही है पहचान, सिंपल। अगर अच्छे से मेरी बातों को आप गौर से सुन रहे हैं तो आपको आज के बाद वॉइस में कभी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसे भी आपको इसी में चेंज करना है, इज में, एम में, आर में। बट ये नॉट है तो नॉट इसके बाद लगाना है, तब जाकर थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, फिर बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट लगा देना है, फिर फुल स्टॉप। बस ये थी। अब अगली पहचान आइए देखते हैं। अगर आपको कभी भी एक्टिव वॉइस में क्या दिखे, इज दिखे, एम दिखे, आर दिखे, क्या दिखे, इज दिखे, एम दिखे, आर दिखे, और क्या दिखे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, किसमें, वर्ब के पहले फॉर्म में क्या दिखना चाहिए, आई एन जी, क्या दिखना चाहिए, आई एन जी, ये दिखे। ठीक। अगर इज एम आर और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या दिखना चाहिए, आई एन जी दिखे, तब आपको समझ जाना है कि इसका चेंज जो होगा वो इज में होगा और एम में होगा और आर में होगा पैसिव वॉइस के लिए। प्लस यहाँ बीन बजाता हुआ एक सपेरा जुड़ जाएगा, तो ये हो गया बीन बजाता हुआ सपेरा, और प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस बाय, फिर प्लस सब्जेक्ट। इतना ही याद करना है। बताइए, एक्टिव पैसिव वेरी सिंपल। मैंने क्या कहा, अगर एक्टिव वॉइस में आपको इज एम आर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, इज एम आर, और वर्ब का आई एन जी फॉर्म दिखाई दे, ये मत भूलना। इज एम आर देखते ही मत चेंज करने लगना, क्योंकि आई एन जी फॉर्म उसमें रहना चाहिए। तो यदि वर्ब में, एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म दिखाई दे तो उसे हमेशा इज एम आर में चेंज करना है और सपेरा बजाने वाला बींग लगा देना है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ। अब तीसरा, अगर आपको क्या दिखाई दे, हैज़ दिखाई दे, क्या दिखाई दे, हैज़ दिखाई दे या हैव दिखाई दे, और उसके साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दे, क्या दिखाई दे, हैज़ दिखाई दे या तो हैव दिखाई दे और थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तब आपको क्या करना है, तब भी कुछ नहीं करना है। हैज़ है तो हैज़ लिखेंगे पैसिव वॉइस में, हैव है तो हैव लिखेंगे पैसिव वॉइस में, बट उसके साथ अब ये बीन जुड़ जाएगा। वो बींग था, वो आईएनजी था, चूँकि यहाँ आईएनजी फॉर्म होता है इसलिए आईएनजी जुड़ जाता है, और यहाँ आईएनजी नहीं होता तो इसलिए यहाँ आईएनजी नहीं जुड़ता। बीन प्लस फिर थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ये हुआ। ठीक। अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव दिखाई दे और उसके साथ तीसरा रूप दिखाई दे तो आपको हैज़ हैव में ही बदलना है, प्लस चूँकि वहाँ आईएनजी था इसलिए उसके साथ बी प्लस आईएनजी लगा, लेकिन यहाँ आईएनजी नहीं है तो इसलिए इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, तो बी डबल ई एन हो जाएगा, और प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर।
ना। अगला अगला रूप आपका क्या है, अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, क्या दिखाई दे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कैसा रूप दिखाई दे, वर्ब का सेकंड रूप। अगर वर्ब की सेकंड रूप दिखाई देती है तो आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमेशा वाज में या तो वर में बदल देते हैं और प्लस क्या लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। अगर ये सेकंड रूप दिखाई दिया, जैसे ये सेकंड रूप क्या था इसका, इनवाइटेड, ये क्या था, ओपेंड, ये क्या था, पब्लिश्ड, इन्फॉर्म्ड। अगर इन सब में से कोई भी दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि इसे हमें किस में चेंज करना है, वाज और वर। किस में चेंज करना है, वाज और वर में। अब अगला बात, इसका निगेटिव, इसी का निगेटिव अगर होगा तब कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर डिड आएगा और प्लस नॉट आएगा। क्या आएगा, नॉट आएगा, और प्लस वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। क्या आएगा, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। क्लियर। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। तो इसे तब भी इसी में चेंज करना है, वाज में और वर्ब में, प्लस नॉट फिर लग जाएगा और प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस फुल स्टॉप। बस इतना ही करना है, कुछ टफ नहीं है, एकदम टफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं टफ है। एक्टिव पैसिव सब इसे बना देते हैं एकदम खिचड़ी, तो खिचड़ी नहीं बनाना है, आराम से मीठे मीठे, जैसे मीठा खाया जाता है, प्रेम से मीठा खाते हुए, हमारी बातों को सुनते हुए आप भी इसे एकदम घोर के पी जाइए। मिक्स करके बादाम शेक की तरह ले जाइए पेट में और ठंडक पहुँचे मन को। ठीक। और पेपर में भी, अपने पेपर में भी क्या करिए, ठंडक पहुँचाइए। बस यही है, समझ गए इतना। अब अगले पर चलते हैं। अगर आपको कहीं क्या दिखे, क्या दिखे बताइए। अगर आपको कहीं एक्टिव वॉइस में वाज और वर दिखे, क्या दिखे, एक्टिव वॉइस में वाज और वर, और उसके साथ वर्ब का पहले रूप में आईएनजी दिखे, क्या दिखे, अगर कहीं आपको वर्ब में वाज या वर दिखे, एक्टिव वॉइस में किसमें दिखे, एक्टिव वॉइस में वाज या वर दिखे, और उस वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिखे, तो आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए बस क्या करना है, जो वाज वर है उसे लिख देना है, वाज वर है उसे लिख देना है, और प्लस ये आईएनजी फॉर्म था। तो बताइए, अभी जब मैंने यहाँ बताया था आईएनजी क्या किया था, देखिए आईएनजी वाले में, तो कहेंगे सर बी प्लस आईएनजी किया था, तो इसमें भी वही करना है, बी प्लस आईएनजी। बस बताइए, आसान है कि नहीं, सब हलवा है। तो बी और आईएनजी, तो बीइंग हो गया, और प्लस वर्ब का तीसरा रूप हो गया, और प्लस बाई हो गया, और प्लस सब्जेक्ट हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, वेरी इजी। एक्टिव पैसिव हलवा है, हलवा, बस आप देखते जाइए, बादाम शेक की तरफ पीते जाइए। अब आगे फिर, अगर आपको हैड दिखाई दे, क्या दिखाई दे, हैड, और उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप दिखाई दे, क्या दिखाई दे, तीसरा रूप। अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैड दिखाई दे और हैड के साथ तीसरा रूप दिखाई दे, हैड के साथ तीसरा रूप दिखाई दे, तो उसे हमें किस में चेंज करना पड़ता है। तो आप कहेंगे सर अब तो आपने अच्छे से सिखा दिया, वहाँ हैज हैव था तो बीन लगाए थे आप, तो मतलब यहाँ हैड है तो इसमें भी बीन लगेगा। एकदम परफेक्ट बच्चों, ऐसे ही पढ़ना है। फिर उसके तीसरा रूप, फिर बाय और प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब आया ना जोश। ठीक, आगे चलते हैं। अगला इसका है, अगर आपको कहीं भी एक्टिव वॉइस में विल या शैल
और प्लस वर्ब का पहला फॉर्म दिखाई दे। कहीं भी अगर आपको एक्टिव वॉइस में विल या शैल और वर्ब का पहला फॉर्म दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है। विल शैल जैसे है वैसे लिखो, विल शैल जैसे है वैसे लिख लो, और उसके बाद बी लगा दो। इसमें क्या लगा देना है पैसिव वॉइस बनाते समय? बी। अगर आओ एक और राज की बात बताता हूँ, बताना मत किसी को। अगर आपको विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, ऑट टू ये कहीं भी दिखाई दे, उसका पैसिव वॉइस बनाते समय बी लगा दिया जाता है बस। और थर्ड फॉर्म ये सब कॉमन रहता है। बताना मत किसी को, चोरी से बता रहा हूँ। तो क्या समझे? अगर आपको कहीं वर्ब में एक्टिव वॉइस में विल दिखाई दे, शैल दिखाई दे, वुड दिखाई दे, शुड दिखाई दे, कैन दिखाई दे, कुड दिखाई दे, मे दिखाई दे, माइट दिखाई दे, मस्ट दिखाई दे, ऑट दिखाई दे, आपको केवल पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का तीसरा रूप यूज करना है बस। वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा रूप यूज करना है ना। और इसके साथ क्या लगाना है? बी। क्या लगाना है? बी। तो बी, फिर तीसरा रूप, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप, खत्म। यही होता है एक्टिव, इतना है। और उसके बाद तीसरा रूप, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। फिर अगर आपको कहीं क्या दिखाई दे, आप कहें सर विल शैल प्लस है और प्लस थर्ड रूप, ठीक। क्या क्या दिखाई दे? विल शैल प्लस है प्लस थर्ड रूप। तो उसको हमेशा किस में करना है? तो विल शैल में ही करना है और प्लस हैव भी करना है। अब कहेंगे अरे सर अभी तो आपने एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। उसमें सर हैज हैव था तो आपने बीन लगाया, हैड था तो फिर भी बीन लगाया, तो मतलब यहाँ भी हैज हैव में से हैव है, अर्थात यहाँ भी बीन लगेगा। और फिर तीसरा रूप प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आशा है कि आपको ये एकदम क्लियर हुआ होगा। तो इतना ही है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, पहचानते हैं कि कैसे पहचाना जाएगा कि सर आपने जो बताया कि सच में वो काम आएगा, सच में इतना इजी है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस। एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है मुकुल टीचेज ना, मुकुल टीचेज फिजिक्स। क्या है? मुकुल। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं ना। क्या जान लेते हैं? नहीं तो पहले जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है? पर्सन में बदलाव क्या क्या होगा ना। ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको कहीं आई दिखाई दे, वी दिखाई दे, यू दिखाई दे दिखाई दे, और क्या दिखाई दे? आई वी यू दे, ही दिखाई दे, सी दिखाई दे, इट दिखाई दे, आई वी यू दे, ही सी इट, ये सब अगर कहीं भी दिखाई दे, आपको क्या करना है? ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं चलता है ना। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक समीकरण एवं क्रियाएं। तो उसी के बाद ये कार्य करता है। अगर आई है तो मी बदल देते हैं, अगर सब्जेक्ट में आई है तो उसे किस में बदल देते हैं? मी में। और अगर ऑब्जेक्ट में जो मी है, जब उसे सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं तो आई बदल देते हैं। फिर ऐसे इसी तरह अगर वी है सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में उसे ले जाते हैं तो अस कर देते हैं। अगर अस है ऑब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट में ले जाते हैं तो वी कर देते हैं। इसी तरह यू तो दोनों वही रहता है तो इसलिए इसे यू ही रख देते हैं। लेकिन दे ऐसे जाएगा तो देम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो देम, और देम से सब्जेक्ट में आएगा तो दे। ही का हो जाता है हिम और हिम का हो जाता है ही।
फिर सी का हो जाता है हर, और हर का हो जाता है सी। इट का हो जाता है इट, और इट का हो जाता है इट। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है बस। अब एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। मुकुल टीचेज फिजिक्स। मुकुल टीचेज फिजिक्स। तो सबसे पहले क्या हमें देखना है, वर्ब में यस या ईएस आया है कि नहीं ना। अगर वो नहीं आया है तो सेकंड फॉर्म देखेंगे या सब्जेक्ट देखेंगे। तो पहले देखते हैं क्या आया है, यस आया है। तो कहेंगे जी सर ये तो ईएस आया है। तो जब ईएस आया है तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हमें किस में इसे बदलना है, इज एम आर में। किस में बदलना है, इज एम आर में। मेरे साथ बोलो, अगर वर्ब में ईएस या यस दिखाई देगा तो किस में बदलना है, तो आप कहेंगे सर इज एम आर में, और उसके साथ थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो वही करना है, दिखा। अब इसमें क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में जो पीछे का रहता है ऑब्जेक्ट उसे आगे करते हैं। मुकुल क्या पढ़ाता है ना, प्रश्न करिए कि मुकुल क्या पढ़ाता है, तो आपको उत्तर जो मिलेगा वही आपका ऑब्स आगे आएगा। ठीक, मुकुल क्या पढ़ाता है, तो आप कहेंगे सर फिजिक्स पढ़ाता है, तो मतलब फिजिक्स आगे आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा फिजिक्स। अब फिजिक्स बुक के नियम, बुक का नाम है तो बुक एक वचन होता है, तो इज, फिजिक्स इज ना, इज में बदल गया। और टीच का ये वर्ब है तो टीच का आपका थर्ड फॉर्म चेंज होता है, तो टॉट हो जाएगा, TAUGHT टॉट। उसके बाद बाई, और उसके बाद मुकुल। यही आपका हो गया पैसिव वॉइस। आशा है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो अभी तो कई एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, सी लव्स मी, सी लव्स मी। ठीक, वह मुझसे प्यार करती है। तो अब प्रश्न कीजिए कि वह किससे प्यार करती है, वह किससे प्यार करती है, हुज पर्सन आर लव्स सी। ठीक, हुज पर्सन आर ना, हुज पर्सन, वह कौन व्यक्ति है जिससे वह प्यार करती है, वह कौन सा व्यक्ति है जिससे वह प्यार करती है। तो आंसर आएगा सर मुझे। किसे प्यार करती है, मुझे। अरे मुझे मत समझना जी, मुझे मतलब मी। तो हमने कहा था अगर ऑब्जेक्ट में मी दिखाई देगा तो उसे किस में चेंज कर देते हैं, आई में। तो मतलब ये किस में बदल जाएगा, आप कहेंगे सर आई में। और आई के साथ बताइए हमेशा क्या लगता है, रहस्य की बात है ना। तो इज एम आर में से क्या लगता है, आप कहेंगे सर आई के साथ बोलते हैं सब, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम ईटिंग फूड ना। तो मतलब आई के साथ सर एम लगेगा। हाँ बच्चा, तो क्या लगेगा, एम। उसके बाद लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, उसके बाद बाय, और सी का मैंने क्या बताया था, अगर सी दिखाई दे तो किस में चेंज होगा, हर में। तो हो गया हर, फुल स्टॉप। आया ना, आया, मज़ा आया नहीं, बादाम शेक लग रहा है नहीं, एकदम मीठा मीठा मक्खन हुआ ना, बताया, बता देना अगर ना हो फिर उस बताऊँगा अगले वीडियो में। लेकिन तब तक देखिए, और इसी दम पर लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर कीजिए, फोड़ दीजिए एकदम, दिखा दीजिए कि हाँ सब बहुत बेहतरीन पढ़ा है। तीसरा अच्छा देखिए, समझिए। तीसरा क्या, गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स, गर्ल ना, ये गर्ल्स है, फिर सिंग सॉन्ग्स। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले वर्ब में यस या ईएस आया है कि नहीं। तो देखिए वहाँ यहाँ वर्ब में यस या ईएस आया है। अब कहेंगे सर इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, अब क्या करें। तो याद करो सबसे पहले सिंग का क्या फॉर्म याद किए थे। आप कहेंगे सर सिंग, सैंग, संग, मतलब सेकंड फॉर्म सैंग होता है। तो सर ये तो सेकंड फॉर्म भी नहीं है ना। सिंग का मैंने इसमें दिखाया था ना, देखो देखो सिंग का कहाँ है सिंग, ये देखो
तो क्या था, सैंग। क्या था, सैंग, SANG। तो सर ये तो सेकंड फॉर्म भी नहीं है, तो मतलब अब दाल में कुछ काला है। दाल में क्या काला है? अब सब्जेक्ट पर ध्यान दो कि एक वचन है कि बहुवचन। आप कहेंगे सर ये GIRL, गर्ल की स्पेलिंग तो गर्ल होती है, इसमें S एक्स्ट्रा लगा, मतलब ये तो सर बहुवचन है। हाँ बच्चा, क्या है ये, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। और जब बताया था कि मैंने, अगर प्लूरल नंबर होगा सब्जेक्ट तो उसमें यस या ईएस नहीं आता, और जब यस या ईएस नहीं आता तो फिर भी वह किस में चेंज होता है। आप कहेंगे अरे वाह सर वाह, मज़ा ही आ गया कि आप कितना बेहतरीन तरीके से समझा दिए। तो मतलब इस एमआर में बदल जाएगा। तो आइए चेंज करते हैं अब इसे। तो सॉन्ग्स आगे आएगा, तो ये हो गया सॉन्ग्स। अब फिर देखिए सर इसमें यस ये यस लगा, मतलब ये बहुवचन होगा सर एकदम। अब आप पहचानना सीख रहे हैं, तो सॉन्ग्स होगा। और तो इज लगेगा, अभी आपने सर बताया था हमें शुरुआत में कि अगर एस दिखाई देगा तो वो एक वचन होता है, तो मतलब ये तो लगेगा नहीं इज एकदम। और सर अभी अभी आपने ऊपर कराया कि आई के साथ है आता है, तो मतलब ये भी नहीं लगेगा। तो सर एक ही तो बचा है आर, हाँ तो वही आर लगाना है, तो सॉन्ग्स आर। उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म संग, उसके बाद बाय, उसके बाद गर्ल्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आशा है कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, भर भर के कमेंट कीजिए सर नहीं आया। और अच्छा लगे तो फिर भी भर भर के कमेंट कीजिएगा सर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं इंग्लिश, गज़ब मज़ा आ जाता है आपके पढ़ाने से, ऐसा भी कमेंट कीजिए। आइए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है आपका? चौथा है सी लाइक्स बनानाज। क्या है? सी लाइक्स बनानाज। ये देखिए सी लाइक्स बनानाज। देखिए सब्जेक्ट ये है, और क्या आया? अरे सर वाह वाह सर वाह, आपका कोई जवाब नहीं। यस यही यस आया, मतलब इस एम आर में चेंज होगा, या तो कन्फर्म है। लेकिन अब इसे देखेंगे, ये बनानाज है, बनानाज मतलब कई केले, कई केले। और जब कई केले सर, तब तो कहेंगे इज नहीं आएगा, ना एम आएगा, तो आएगा क्या? आर। तो बनानाज आर। उसके बाद लाइक का थर्ड फॉर्म लाइट, फिर बाय, और सी का किस में बताए थे? हर में। हाँ जी, एकदम ऐसे ही तैयार होना चाहिए सभी, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। आपसे आपको इंग्लिश एकदम सिंपल कर देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। अगला देखिए, अगला है दे लव अस। क्या है? दे लव अस। तो सबसे पहले हमें क्या नज़र मारना पड़ता है? सेकंड किस पर? यस या ईएस पर, वर्ब पर ना। हमें सबसे पहले बच्चा किस पर ध्यान देना पड़ता है? वर्ब पर। वर्ब में देखते हैं कि यस या ईएस लगा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। अरे सर ये तो हो गया गड़बड़, अब क्या करें, यस या ईएस नहीं लगा। तो कोई टेंशन नहीं, मैं तो हूँ ना। तो आइए देखते हैं। जब यस या ईएस नहीं लगता तो उसके बाद वर्ब की फॉर्म देखे हैं कि ये फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। केवल दो ही देखो, फर्स्ट और सेकंड। आइए देखते हैं। लव, लव मैंने लिखाया था ना, लव कहाँ है आपका? लव 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 ऊपर, सबसे ऊपर सेकंड नंबर। देखिए सेकंड फॉर्म इसका क्या होता है? लव्ड। अरे वाह सर, ये तो मतलब सेकंड फॉर्म भी नहीं है। तो जब सेकंड फॉर्म नहीं है तो किस पर ध्यान देना है बेटा? तो आप कहेंगे अरे सर अभी आपने बताया, अगर सेकंड भी ना हो और यस या ईएस भी ना हो तो हमेशा हमें सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ता है। हाँ तो आइए चलते हैं सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट क्या है? दे। अरे वाह सर वाह, अभी आपने यहाँ पर लिखाया था शुरू में कि अगर दे रहता है तो यस या यस नहीं लगता है वर्ब में। अरे वाह सर, एकदम क्लियर, मतलब मैटर एकदम क्लियर होता चला चल रहा है। हाँ तो बच्चों ऐसे ही क्लियर होगा, इसलिए
आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्टिव पैसिव सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका कैसे होगा। सर अभी आपने बताया अगर ऑब्जेक्ट में हमें अस दिखाई दे, क्या दिखाई दे, अस, तो किस में बदल देते हैं उसे, सब्जेक्ट के रूप में, वी में। हाँ बच्चा, तो ये हो गया वी। हाँ, उसके बाद सर अभी आपने चोरी से बताया था कि वी क्या होता है, बहुवचन। और जब बहुवचन होता है तो उसके साथ ना इज आता है ना एम आता है, तो आता क्या है, आर। हाँ एकदम, तो वी आर। लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाय। और दे का आपने सर अभी बताया यहाँ पर देम हो जाता है, तो ये हो गया देम। आशा है कि अभी तक आपको हर एक चीज़ अच्छे से आई होगी ना। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 6 पर। एग्जाम्पल 6 आपका है, माई सन लाइक्स इट। माई सन लाइक्स इट। माई सन लाइक्स इट, मेरा बेटा पसंद करता है। क्या पसंद करता है, इट को। क्या पसंद करता है बच्चा मेरा, इट को। तो मैं भी इट को पसंद कर लेता हूँ, आगे ले आता हूँ इसे उठाकर। सबसे पहले फिर क्या ध्यान देना, वर्ब में यस ये यस है कि नहीं। अरे सर है ना, देखिए ना, ये देखिए बच्चा, तो एस या यस किस में होगा, इज एम आर में होगा सर। तो बताइए इट एक वचन होता है कि बहुवचन। सर अभी तो आपने बताया सब्जेक्ट एक वचन होता है इट, तो इसलिए इज लगेगा, तो इट इज। लाइक का थर्ड फॉर्म तो लाइक्ड, फिर बाय, फिर माई सन, बस ख़त्म हो गया। बादाम से पीते रहिए ठंडा ठंडा, यहाँ ठंडी में और ठंडा पीजिए, मज़ा आएगा। देखिए अगला है, अगला आपको थोड़ा और अच्छा दे, जैसे क्या है, दे ये हिज ब्रदर डज नॉट लाइक स्विमिंग। नहीं तो ये जाने दीजिए क्योंकि अभी निगेटिव नहीं बता रहे हैं। हाँ, माई फादर लाइक्स वेजिटेरियन फूड ना। माई फादर लाइक वेजिटेरियन फूड्स ना। अब इसको देखते हैं, तो देखिए माई फादर लाइक्स वेजिटेरियन फूड। अब वेजिटेरियन फूड है तो एक वचन, और दूसरी बात एस या एस लगा तो मतलब इज एम आर में चेंज होगा, तो वेजिटेरियन फूड्स आगे आएगा, वेजिटेरियन फूड इज। उसके बाद लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर बाय माई फादर, खत्म ना। तो आपको ये 7 एग्जाम्पल मैंने केवल सिंपल सेंटेंस के अच्छे से समझाने के प्रयास किए। आप कैसे पकड़ेंगे, कौन सा टेंस है ना, या आपको किस में चेंज करना है, टेंस की कोई झंझट नहीं। इस एम आर में कैसे चेंज हुआ रहा है, कैसे पता चल रहा है कि ये यही है, इसी में चेंज होगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इसी को प्रैक्टिस कराते हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, 40 मिनट पहुंचने ही वाला है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सर सच में आपने अच्छा पढ़ाया, आपकी वजह से मुझे ये आया। प्लीज़ ये एक शेयर एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, चाहे मैंने वो गलत किया हो वो भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हाँ गलती से हो गया होगा ना। इसलिए प्लीज़ एक प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।
और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।